बात को समझिए कि जब बार बार मना किया जा रहा है और आप फिर भी वही कृत्य कर रहे हो सड़क पे बैठने का, तो देश का मजाक बना रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना रहे हो। क्या मनवाना चाहते हो आप? देश की जनता सारी सड़कों पे आ जाए। देश के अंदर एक ऐसी लॉबी है, मैं नाम लूंगा, जुबेर गैंग। जुबेर गैंग कल की इंद्रलोक की घटना पर एक कंटेंट निकालती है जिसके अंदर मनोज कुमार के द्वारा नमाज पढ़ रहे नमाजी को हिट किया जाता है फुट से। तो क्यों किया? आप लोग जो है अलग अलग संगठन से हैं, जैसे ज्यादा विनोद भाई है, उनका अपना संगठन है, आपका अलग संगठन है, कई लोग जो है सब दौर अच्छा से बहुत तमाम लोग, तो इन लोगों को आज एक साथ क्यों आना पड़ा और डीसीपी के पास आप लोग गए थे, क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, आज वर्तमान में ना देश की ज़रूरत है प्रतिनिधित्व करने की, सनातनियों की, और देश के अंदर लगातार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नाजायज जिद को पूरा करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर तक को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। कल की एक घटना है इंद्रलोक की। इंद्रलोक के अंदर शुक्रवार वाले दिन नमाज का कार्यक्रम इन्होंने सड़क पर रखा। क्या सड़क पर नमाज पढ़ना, क्या भारत के संविधान में इनको अधिकार मिल गया? आप एक बात बताइए, अन्य और भी कंट्रियां हैं जहां पर सड़क पर नमाज पढ़ना बैन है, लेकिन इन लोगों को भारत में ही सड़क पर नमाज पढ़ना है। आप एक बात बताइए, ये कौन लोग हैं जिनको नमाज सड़क पर पढ़नी है, मजार सड़क पर बनानी है और देश का मजाक भी सड़क पे ही करना है? क्योंकि इन लोगों ने देश के लिए केवल पत्थरबाजी, अराजक माहौल ये लगातार करते रहे। कल हमारे दिल्ली पुलिस के एसआई मनोज कुमार तोमर जी के द्वारा कई बार प्रयास किया गया कि सड़क से आप लोग हट जाइए, सड़क की वजह से आपके नमाज पढ़ने से अव्यवस्था फैल रही है, वहाँ जाम की स्थिति पैदा हो रही है। क्या हमारे देश की पुलिस का जवान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, देश में शांति सौहार्द को बनाए रखने के लिए क्या गलत किया उन्होंने वहाँ? मैं देखो किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, शुरुआत गलत करने की आप कर रहे हैं। और एक देश का जवान एसआई मनोज कुमार तोमर जी के द्वारा जब बार बार मना किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। अब आगे कि देश के अंदर एक ऐसी लॉबी है, मैं नाम लूंगा, जुबेर गैंग। जुबेर गैंग कल की इंद्रलोक की घटना पर एक कंटेंट निकालती है जिसके अंदर मनोज कुमार के द्वारा नमाज पढ़ रहे नमाजी को हिट किया जाता है फुट से। तो क्यों किया? आपने पहले वाला कंटेंट क्यों नहीं डाला? बार मना किया जा रहा है और आप फिर भी वही कृत्य कर रहे हो सड़क पे बैठने का, तो देश का मजाक बना रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना रहे हो। क्या मनवाना चाहते हो आप? देश की जनता सारी सड़कों पे आ जाए। वो बिल्कुल अधूरी तस्वीर थी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो पूरी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। आप अपनी नाजायज जिदों को पूरा करने के लिए किसी भी एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस अधिकारी के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, उसे आप इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि भाई उसके ऊपर प्रेशर है कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन आप लोग उसको इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो कानून का पालन करना। अरे अन्य भी देशों में चले जाओ, आप एक देश बताओ ना, मुस्लिम कंट्रियों में कहाँ सड़कों पर नमाज होती है? भारत में ही क्यों सड़कों पर नमाज करनी है? अगर भारत में सड़कों पर नमाज करनी है तो फिर भारत का हिंदू भी सड़कों पर आएगा, क्यों नहीं आएगा? कौन रोकेगा? अगर उनकी नाजायज मांगों को पूरा करने के लिए आज एसआई मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया गया, तो फिर कल को और हिंदू संगठन नहीं आएंगे, हमारी रामनवमी होगी, हमारी अन्य यात्राएं होंगी, हम भी सड़कों को जाम करेंगे, लेकिन हम उसका एक प्रोसेस निभाते हैं, हम उस प्रोसेस में परमिशन लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए हम देश की व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ते हैं। लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं कि आज आजाद जी, हम सभी अन्य अलग अलग संगठनों से 10 संगठनों ने आज डीसीपी साहब से मुलाकात की है और इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है कि देखिए, मनोज जी के लिए जो भी प्रशासन कार्रवाई करेगा वो हमें स्वीकार है, लेकिन वो लोग कौन है जिन्होंने ऑन ड्यूटी मनोज के ऊपर हमला किया? वीडियो में साफ साफ साक्ष्य देखे जा रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी अब तक? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों? ये जिद है कि सड़क पर नमाज पढ़नी है, सड़क पर नमाज नहीं, सड़क पर आप उपद्रव करना चाहते हैं। आज चलिए, मैंने माना, वो कह रहे थे अगर हमने नमाज पढ़ भी रहे थे, शांति से नमाज पढ़ रहे थे, अगर आपको कोई समस्या थी, समझाना था, तो नमाज खत्म हो जाने देते। नमाज के दौरान कैसे आप इस तरीके करते? देखिए, जब समस्या को पैदा ही नहीं होने दे रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है मत पढ़िए, तो आप समस्या क्रिएट क्यों कर रहे हैं? क्यों लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं? समस्याओं को क्रिएट करने का कार्य आप कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को निभाने का कार्य अगर कोई और कर रहा है तो आप नहीं, ये ऐसा देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। हम एसआई मनोज कुमार तोमर को सपोर्ट करते हैं। आई वांट सपोर्ट मनोज कुमार तोमर। आप लोग साथ खड़े हैं उनके? बिल्कुल साथ खड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मनवाने के लिए जिस स्तर तक सख्ती कर रहे हैं, प्रशासन को करनी चाहिए ना। क्या हिंदुओं पे सख्ती नहीं होती है क्या? कल को आप एक बात बताइए, कल को हम भी पूजा पाठ करने बैठ जाएं और पुलिस हमारे साथ सख्ती करेगी, हम भी यही ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, देश के अंदर अराजक माहौल बना देते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं। लेकिन नहीं, हम नहीं करते हैं। क्यों? हमें अपने देश से प्यार है, अपने जवानों से प्यार है, अपने देश की संस्कृति और सभ्यताओं से प्यार है। हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये लोग कौन है? ये ऐसी स्थिति को पैदा ही क्यों कर रहे हैं कि देश के अंदर माहौल बिगड़े और आज आ गए हैं उनके तथाकथित दुनिया भर के लोग
उनके लिए विक्टिम कार्ड खेलने के लिए? विक्टिम कार्ड नहीं, कानून का पालन करना होगा। अगर कानून का पालन नहीं करोगे तो फिर देश के अंदर और भी समुदाय के लोग रहते हैं, हम भी आएंगे फिर बाहर। सबके साथ समानता होनी चाहिए ना, समानता की बात होती है तो आप लोगों को लग रहा है कि मनोज कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया? नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी ड्यूटी को, देखिए, कर्तव्य को निभाना। अगर कभी कभी समय ऐसा आता है कि अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए शक्ति दिखानी पड़े तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। क्या बाबा रामदेव को कांग्रेस के समय में धोती पहन के भागता हुआ नहीं दिखाया गया था? उस समय लाठीचार्ज नहीं हुई थी? बताइए। तो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उसके लिए देश के लोगों को देखना होगा। और आई सपोर्ट मनोज कुमार तोमर कैंपेन चलाइए। ये जितनी भी लॉबी जो बैठी है विक्टिम कार्डों को खेल रही है मनोज सिपाही के लिए, हमारे एसआई के लिए, ये सभी ध्यान दे ले। भारत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का राज था, लॉ एंड ऑर्डर का राज रहेगा। अराजकता फैलाओगे तो फिर भारत के प्रत्येक सनातनी सड़कों पर उतरेंगे। और हम लोग बाध्य हैं, सभी संगठन बाध्य हैं, क्योंकि इस तरीके की अराजकता को स्वीकार नहीं करेंगे। वो लोग कह रहे हैं सस्पेंड कराने के बाद भी हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम चाहते हैं कि दोबारा कभी भी जो है वो ड्यूटी पर वापस ना लौट पाए, परमानेंट बर्खास्त होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आप सड़कों पे ही क्यों बैठते हो? हम भी तो वही मांग कर रहे हैं कि इनको सड़कों पे क्यों बिठाया जा रहा है? ये सड़कों पे कौन सा खेल चल रहा है? आप एक बात बताइए, भारत की दिल्ली ही छोड़िए, अन्य प्रदेशों में चले जाइए, ये सड़कों पे मजार बना रहे हैं, सड़कों पे अवैध मस्जिदें बना रहे हैं, सड़कों पे ही अवैध क्यों उनका सारा कुछ चल रहा है? भाई ये लॉ एंड ऑर्डर को लगातार बिगाड़ रहे हैं देश के अंदर, और इस पर दिल्ली पुलिस सख्त संज्ञान ले। उस व्यक्ति पे भी संज्ञान ले जिसने मनोज कुमार के ऊपर हमला किया। ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये देश के किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहाँ से तो वीडियो कट हो गई थी जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि पुलिस को जबरदस्ती के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, वहाँ से आगे तो वीडियो वायरल नहीं हुई थी। देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इन्होंने वही चीज सर्कुलेट की है जो जिससे इनको फायदा मिल जाए, इनकी नाजायज मांगों को पूरा करने का। आप वो सर्कुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं जिसमें मनोज कुमार बराबर आपको वहां से उठा रहे हैं, आपको बिठा रहे हैं? आप वहां से तो नहीं हट रहे हैं, वो उधर से हटा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं तो उधर से फिर दोबारा नमाज पढ़ रहे हैं। क्या मस्जिद आपने देखी है? वो सड़क के ऊपर है, क्या उस मस्जिद की जांच होगी? अवैध है या क्या है? कोई है पेपर उसका कि सड़क पे कैसे मस्जिद आ गई? आपको कैसे पता लग गया? बिल्कुल अवैध है। जब मस्जिद सड़क पे है और वहाँ नमाज पढ़ने का स्थान नहीं है, सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो अवैध है, वो अवैध होगी। वो कह रहे लोग ज्यादा हो गए थे इसलिए सड़क पे आ गए, वो भी पूरा रोड जाम नहीं कर रहा था। पहले हम 2 रोड जाम करके नमाज पढ़ते थे, पुलिस ने हमें परमिशन भी दी हुई थी, लेकिन अब हमने थोड़ा सा रास्ता बस वहाँ पर जाम किया था और वहाँ पर बैठ के नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस बीच में आ गई, जिस वजह से भारत के अंदर केवल वही एक मस्जिद थी। तभी तो ये जितने भी मुस्लिमों के बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं, कहते हैं कि घर में भी नमाज पढ़ेंगे, वो भी लगेगी, साफ स्थान होना चाहिए, पाक साफ जगह होनी चाहिए। सड़कें कब से पाक साफ होने लगी? आप बताइए ना, सड़कें कब से पाक साफ होने लगी? यही तो कहते हैं ना कि नमाज का स्थान पाक साफ होना चाहिए, वो घर में भी मानी जाएगी। तो सड़कें कब से साफ हो गई? आप एक बात बताइए, पुलिस से परमिशन ली? इन्होंने मनोज कुमार के ऊपर हाथ उठाया, ऑन ड्यूटी, इसकी परमिशन ली थी? आप बताइए, जो लोग वहां परमिशन लेने की बात कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, क्या उन्होंने वहां की उस समय की परिस्थितियों को पुलिस को सूचित किया कि लोग ज्यादा हो गए हैं? नहीं किया ना। आप समझिए, ये सड़क पर अपनी मनमानी जिदों को पूरा करने का एक खेल है, और उस खेल में हमारे एसआई मनोज कुमार तोमर संलिप्त हो गए। संलिप्त क्यों हो गए? क्योंकि अगर वो प्रेम से बोलते तो भाई बहुत अच्छे हैं, शक्ति दिखा दी तो अब वो बुरे हो गए हैं। ये गलत है देश के अंदर। डीसीपी साहब से तो मतलब मिले लोग, क्या बातचीत हुई और उन्होंने कहा आपको कोई किसी तरह का आश्वासन नहीं? देखिए, डीसीपी साहब से हमने एक ही बात अपनी रखी है कि जो विधिक कार्रवाई है प्रशासनिक को की जाए, और देश के अंदर माहौल ना खराब हो, लोग अपनी नाजायज जिदों के लिए सड़कों पे नमाज के लिए रोडों को जाम करना बंद करें, क्योंकि देश केवल लोगों की सबकी भावनाओं के लिए है। आप अपनी भावनाओं का तो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन बाकी और देश के लोग कहाँ जाएंगे? इनकी भावनाओं का ख्याल कौन रखेगा? आज अगर इन्होंने यह कृत्य किया, कल हम करेंगे, कौन रोकेगा हमें? हम करके दिखा देंगे फिर। ओवैसी ने बोला है कि 17 करोड़ मुसलमानों पर ये हमला है और अल्पसंख्यक समुदाय का खतरा जो है देश में पैदा होता है। जब इस तरीके की तस्वीरें, तब कहाँ गए थे जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली थी? तब भी तो 100 करोड़ हिंदुओं पे हमला हुआ था, लेकिन उस समय तो ये अपनी मस्जिद के लिए ही बात करेंगे। बात केवल लॉ एंड ऑर्डर की है। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को जो बिगाड़ेगा, मैं निवेदन करता हूँ दिल्ली पुलिस से सख्त कार्रवाई कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो। जो अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेगा उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मनोज कुमार के ऊपर क्यों? और क्यों मनोज कुमार के ऊपर? वहाँ का मस्जिद का मौलाना कहाँ है? उस पर क्यों नहीं हुई अव्यवस्था फैलाने की कार्रवाई? वहाँ के वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने मनोज कुमार के ऊपर हमला किया था? मौलाना उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मौलाना साहब तो कह रहे हैं वो लोग तो बाहर के थे, जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, थोड़ा दूर से आए थे, उनको पता नहीं था प्रोटोकॉल, इसलिए वो सड़क पर बैठे। नहीं, वो लोग बाहर के थे तो क्या पाकिस्तान से यहाँ बुलाए थे? इसकी भी जांच करवा लो ना। जो भारत के अंदर है, कहाँ से आएंगे? इस मोहल्ले से या उस मोहल्ले से? और बाहर से मतलब क्या पाकिस्तान से आए थे? फिर तो पूरी मस्जिद की जांच करवा लेनी चाहिए। कौन लोग हैं ये? क्यों देश का माहौल बना? भाई दिल्ली राजधानी है, आप राजधानी से पूरे देश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे बर्दाश्त। तो सख्त कार्रवाई चाहिए इस पे। आप लोगों का खुला समर्थन है एसआई के लिए? बिल्कुल खुला समर्थन है, क्योंकि देश का माहौल अराजकता फैलाने वाले लोगों को
देखो, जो लोग बातों से नहीं मानते वो लातों से मानते, और सही काम किया, बिल्कुल सही काम किया। एक लास्ट मैसेज उस चीज़ के लेकर कि आप लोग एक साथ क्यों आए, मतलब आप पहले भी ज्ञापन देते थे, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोग जाते थे, हर संगठन के लोग, आज एक साथ क्यों? देखिए, आज एक साथ इसलिए आना पड़ा है कि देश के अंदर कुछ सरकारें गूंगी बहरी हो गई हैं, जो एकल चल रहे संगठनों को समझ नहीं रही हैं। आज दिल्ली एनसीआर के अंदर हिंदू संगठनों का प्रतिनिधि मंडल तैयार हो चुका है और वो लगातार हिंदुओं के लिए कार्य कर रहा है, और जितने भी मुद्दे हैं उन पर कार्य कर रहा है। आज जब हम दिल्ली के अंदर देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, तो हम लोग देश की रक्षा के लिए भी काम करते हैं, और हमारे देश के जवान को इस तरीके से अगर उसको प्रेशराइज किया जाएगा तो कोई भी अपना आपा खो देगा, कोई भी खो देगा। तो आज वर्तमान में ज़रूरत है देश की रक्षा, सुरक्षा और धर्म की नीतियों को पालन कराने के लिए प्रतिनिधिमंडल का, हिंदुओं की आवाज़ उठाने का और देश की आवाज़ उठाने का, वही कार्य हम लोग आज से कर रहे हैं। आप लोग सस्पेंशन रिवोक कराने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर